उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बसपा की बड़ी बैठक हुई जिसमें बहन मायावती की तरफ से जो डिसीजन निकल के आया है गठबंधन को लेके वो चर्चा का विषय टीवी मीडिया में बना हुआ है। टीवी की जो मीडिया है वो बसपा पे खास ध्यान रखती है और बसपा की हर छोटी बड़ी गतिविधि के ऊपर वो खबरें बना के दिखाती है। बहन मायावती ने कहा है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, किसी भी गुट में नहीं जाएंगी और तर्क उन्होंने ये दिया है कि बसपा को वोट नहीं मिल पाता, बसपा का वोट तो ट्रांसफर होके चला जाता है, इसका बसपा को नुकसान होता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब हैं, इस बारे में हमें चर्चा करनी है उनसे। सर, स्वागत है आपका, दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जी, जी। सर, सवाल मेरा बहुत सीधा-सा है कि क्या बसपा ने तो कह दिया कि वो गठबंधन नहीं करेगी, गठबंधन उसको नहीं करना, नुकसान हो जाता है, बहन मायावती खुद कह रही हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं विशेष तौर पे बसपा के बिना विपक्ष का कोई गठबंधन आपको नजर भी आता है? उसमें कितना दम रहेगा? देखिए बाबू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे जीएनएन में मुझे बुलाया। मैं जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, मैंने अभी तक इस पे जितनी भी डिबेट्स की हैं या जितनी भी चर्चाओं में मैं रहा हूँ, किसी भी चैनल जी, पे या अपने चैनल पे या आपके साथ, जी, मैं जी। लगातार ये बात कहता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 50 जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, इन हुँ, 80 हुँ, की लोकसभा की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए आपको हुँ, 50% वोट की कम से कम ज़रूरत है। और हुँ, 50% वोट पाने के लिए आप अपने दम पे वो वोट नहीं ला सकते हैं। अगर आप सोचेंगे हुँ, हम मुस्लिम और क्या कहते हैं ओबीसी का यादव या कुछ ओबीसी के में आप जाट या इस तरह से आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे तो मुझे ये मतलब तीस सपना जैसा दिखाई देता है और ये ऐसा हाँ, होता हुआ दिखाई नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी के बिना गठबंधन और वो बिना गठबंधन के ये जो तीसरा मोर्चा या इंडिया या उसका कोई भी नाम दिया जाए, पीडीए या जो भी हाँ, नाम देना चाहें, मुझे लगता है कि ये जो है एक खाम-ख़याली है या इसे कहिए कागज़ी खानापूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। हुँ, अब बसपा से गठबंधन क्यों नहीं हो रहा है? बसपा गठबंधन में क्यों नहीं जा रही है? बसपा गठबंधन पे क्या कह रही है? अगर आप थोड़ा 2019 पे जाएँगे, मायावती का कहना जो है आपको सच होता हुआ दिखाई देगा। हुँ, आज सुबह आपसे बात होने के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका फ़ोन आया और इसी मुद्दे पे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मायावती का कहना जायज़ है कि भई बदायूं में क्या मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे दिया? या आप आइए कन्नौज में भारतीय जनता हुँ, पार्टी को किसने वोट दिया? एटा, डिंपल इटावा यादव आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसने वोट दिया? हुँ, फिरोज़ाबाद भारतीय जनता पार्टी को वोट किसने दिया? हुँ, ये उनका सवाल था कि इसी तरह से लखीमपुर या आपके धौरारा या आपके सीतापुर या आपके बाराबंकी, ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, यहाँ वोट किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को? तो हुँ, ये बात साफ हुई कि मायावती का वोट तो इनके साथ मिला और उसका हुँ, सबूत ये है कि 2014 में भी समाजवादी पार्टी के 5 एमपी जीते थे। हुँ, 2019 में भी समाजवादी पार्टी के एमपी जीते 5। 2014 में समाजवादी पार्टी के जीते हुए एमपीज में 5 में 0 मुस्लिम था और हाँ, 2019 में जब समाजवादी पार्टी जीती तो उसमें 3 मुस्लिम था। तो ये हुँ, बताता है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ से समाजवादी पार्टी के मुसलमान तो जीत गए, हुँ, लेकिन जब समाजवादी पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट लड़ते हैं, तो यादव और मुस्लिम गठजोड़ से वो नहीं जीत पाते हैं। हुँ, एक चीज़ तो ये साबित हुई। दूसरी चीज़ ये है कि मायावती जहाँ जिन सीटों पे लड़ रही थी, 10 सीटें वो जीती हैं, कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं, जहाँ लालगंज जैसी सीट है, जहाँ कुछ 100 वोट से वो चुनाव हार गए। तो ये 100, 1000, 3000, 6000, 14000 इस तरह से वो 5 सीटें हार गई। तो ये 5 सीटें, जी। इनको तो इनके साथ इनका वोट रहा जो सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बसपा हारी थी, वहां यादव वोट नहीं मिला था। लालगंज में भी यही हुआ, सुल्तानपुर में भी यही हुआ हुँ, और आपके इस की जो दूसरी सीटें वहां यही हुआ। तो ये चीज जो है कि यादव और 80 वोटों का जो आप समझिए कि लोकल बूथ पे जो है सामंजस्य नहीं बन पाता और उसकी हाँ, वजह ये है कि एक यादवों में एक जो उनका एक अंदाज है वो मतलब सामंती अंदाज है। तो ये चीज हुँ, मायावती कहना चाहती थी कि हमको गठबंधन का फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो हालांकि नुकसान उनको नहीं हुआ, उनके 0 से 10 एमपी हो गए, मतलब लेकिन बसपा की तरफ आने की बजाय वो भाजपा की तरफ जाना कई बार पसंद करते हैं, ऐसा एग्जैक्टली बहुत सीटों पे और ये हुआ है। हाँ, सीएसडीएस का डाटा कहता है कि जी, लोकसभा में 30% के करीब यादव वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है। ये भाजपा को गया डाटा है। कहता है। तो ये बीजेपी को गया, तो ये डाटा कहता है। तो इसको देखते हुए
फिलहाल उनका उनका कहने का मकसद या जो स्ट्रेटजी इस वक्त है गठबंधन को लेके, एक बैठक पटना में हुई, उसके बाद बहुत दिन के बाद एक बैठक वो हो गई आपके बेंगलोर में, अब तीसरी बैंगलोर में। बैठक 2 महीने गुजर चुके हैं, अब होगी वो बॉम्बे में। अब क्या होगा हम्म, साहब, अब वहां तय किया जाएगा कि इस इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। हाँ। अब वहां संयोजक तय होगा, संयोजक के बाद फिर बैठक होगी। तो ये बैठक दर बैठक जाने में मायावती की जरूरत क्या है। हम्म, मायावती बैठक दर बैठक पहुंच के अब ये कौन होगा, फिर संयोजक कौन होगा, फिर सीटों का बंटवारे की बात आएगी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है इस कागजी कार्रवाई से बसपा खुद को दूर रख के अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। यही उनकी स्ट्रेटजी मुझे दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बहन मायावती जो है वो पावर टैक्टिक्स प्ले कर रही हैं, क्योंकि 3 राज्यों में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और कांग्रेस वहां पर जो है बीएसपी के साथ उतनी अच्छी पोजीशन में जो है वो बसपा को नहीं ट्रीट करती है। कई बार सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है, मसलन मध्य प्रदेश में बातचीत हुई तो पिछले चुनावों में निकल कर आया कि उतनी सीट नहीं दी जा रही थी जितनी बसपा वहां डिजर्व करती है, मांग रही है। तो एक बसपा के समर्थकों का भी ये चिंता है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कमजोर है, वहां पे अगर वो गठबंधन में आके सीट चाहती है, लेकिन अन्य राज्यों में वो सीट देना नहीं चाहती, बसपा कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थोड़ा बहुत भी। देखिए ऐसा है कि ये तो सच है कि कांग्रेस सिर्फ बसपा ही के साथ नहीं है। कांग्रेस का ये हम्म, तरीका रहा है जब वो मजबूत होती है, जहां पर मजबूत होती है वहां पर वो तीसरे मोर्चे की किसी भी पार्टी को उभरने नहीं देना चाहती। और मजबूत नहीं भी राइट। होती है तो आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वहां के जो लोकल कांग्रेस का ग्रुप है, धीर रंजन चौधरी का जो गुट है, वो किस तरह से ममता के हाँ, साथ जो है कर रहा है। इसी तरह बिहार पेश में आता उन्होंने है। किस तरह से दबाव बना के सीटें ली, और कांग्रेस उन सीटों हम्म, को हार गई लेकिन उन्होंने ली। इसी तरह उत्तर हाँ, प्रदेश में भी उसका जो रवैया है सीटों के बारे में वो यही है। तो कांग्रेस हाँ, अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में बना के रखना चाहती है, और कांग्रेस हाँ, चाहती है कि हम हमारे साथ सब आए, इस नाम पे आए कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसमें हम हाँ, हमारी शर्तों पे लोग आए। और यही एक हाँ, वजह है कि जिसकी वजह से मायावती कांग्रेस की शर्तों पे जाना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, अगर सीरियसली ये लोग लड़ना चाहेंगे, सीरियसली भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेंगे, सीरियसली भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहेंगे, तो उनको हम्म, अल्टीमेटली बसपा का साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि बिना अंततः। बसपा के एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ है, कहीं 12% है, कहीं 13% है, कहीं 7% है, कहीं 6% है, 2% है। लगभग 13 से 14 राज्यों में बसपा के पास वोट है। और हम्म, अगर बसपा लड़ती हुई दिखाई देती है तो ये वोट बढ़ता है। जो आज 13% है विधानसभा में, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में 19% था। तो हम्म, बसपा 13 और 19 के बीच में उत्तर प्रदेश में खेल रही है, और हम्म, यही वो वोट की ताकत है जो ट्रांसफरेबल है। बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल। अपनी ताकत का अंदाजा है। वो जानती है कि ये ताकत हमारी इनको मजबूर करेगी साथ आने के लिए। और मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद बहुत तेजी से हालात बदलेंगे चीजें बदलेंगी वैभव जी, जी। पॉइंट और टेकन, पॉइंट दिसंबर के टेकन। बाद बहुत कुछ बदलता हुआ वैभव दिखाई बहुत देगा। कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा, पॉइंट टेकन। लेकिन एक मेरा आपका इशारा मैं लेके आना चाहूंगा, जो टीवी की डिबेट्स आप देख ही रहे हैं, आप शामिल भी होते हैं उसमें, बहुत से पैनलिस्ट जो आ रहे हैं, इवन जो डिबेट कंडक्ट करते हैं पत्रकार, और सोशल मीडिया के भी बहुत सारे हैंडल, डिजिटल मीडिया के, वो इस तरह से चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो बसपा है वो गठबंधन का हिस्सा ना बन के, या एकला चलो की बात बहन मायावती जो कह रही है उससे वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है, और कोशिश की जाती है कि बसपा को भाजपा को फायदा पहुंचाता हुआ दिखाया जाए लगातार। तो आपको लग रहा है कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है? देखिए ऐसा है ना कि इसमें जैसे जो लोग पैनलिस्ट होते हैं या जो लोग सोशल मीडिया की जो हैंडल्स हैं, जो हाँ। लाखों व्यूज पाते हैं, मिलियंस में जिनके पास सब्सक्राइबर है, और आप हम्म, घूम के देखिएगा तो हर जगह पे वही आपको चेहरे दिखाई देंगे डिबेट्स में। जो आपको 4PM पे मिलेगा वही आपको अदिति चंद्रन क्या मिलेगा, वही आपको शर्मा क्या मिलेगा, हाँ, वही अभिसार शर्मा क्या मिलेगा, वही द वायर पे मिलेगा। घूम फिर के वही सारे हम्म, 10 12 15 चेहरे आपको दिखाई देंगे। हाँ, अब उन्होंने बीजेपी की जगह पे बहुजन समाज पार्टी को टारगेट पे रखा हुआ है। मैं आज यही हाँ, सवाल कर रहा था, मैंने अपने भी चैनल पे इसको लेके एक सोलो हम्म, किया था कि बहुजन समाज पार्टी को आप ये बता के कि बहुजन समाज पार्टी की रणनीति खुल गई, बहुजन समाज पार्टी पकड़ गई, हम्म, बहुजन समाज हम्म, पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब हो गई। मेरा अपना एक हाँ, सीधा स्पष्ट जवाब भी है इसमें और सवाल भी है वैभव जी। जी, बहुजन समाज पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और अपने चैनल पे ये बात चला रहे हैं, आपके पैनलिस्ट ये बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, तब ये कवायद बेकार है।
तब इस कवायद का कोई मतलब नहीं है, सारे दलों के मिलन का कोई नतीजा नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी उस खेमे में है जिसके खिलाफ आप आ रहे हैं, अगर आप मानते हैं बहुजन समाज पार्टी एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, मोदी के साथ है, तो फिर ये इंडिया और ये गठबंधन, ये ममता, ये नीतीश, ये लालू, ये अखिलेश, ये जयंत या कोई भी, ये सारे लोग इकट्ठा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। बिल्कुल साफ तस्वीर है। तो ये माना बिल्कुल। जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के छेड़छाड़ की काम कर रहे हैं। मैं तो ये बात कहता हूं कि आप, हाँ, बात सही जैसे है बिल्कुल। मैंने एक वीडियो देखा प्रोफेसर रविकांत जी का। हालांकि प्रोफेसर रविकांत प्रो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पसंद करते हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन वो वीडियो उनका कि उन्होंने कहा कि मायावती की राजनीति और रणनीति को नकारा नहीं जा सकता, रिजेक्ट नहीं, अच्छी बिल्कुल। बात उन्होंने की। बिल्कुल। तो ये मैंने उस वीडियो को अपने राजपथ पे लगाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह के लोग, इस तरह की बात, पॉजिटिव जो थॉट्स रखते हैं, जो सचमुच बीजेपी को देश के लिए, संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए खतरा समझते हैं, खतरा उनको मानते बहुजन हैं। समाज पार्टी को साथ लाना होगा। ठीक है, ओम लाना प्रकाश होगा। राजभर आज नहीं है, एनडीए का हिस्सा बन गए, वो चले गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की वो बात हमेशा जो है याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सब मिलके क्यों नहीं जाते हैं मायावती के पास कि आप इसको लीड कीजिए, इसमें क्या बुराई है भाई। राहुल हो, नीतीश हो, लालू हो, अखिलेश हो, ममता हो, ये जितने, शरद पवार, जितने लीडर्स हैं, इसमें मायावती जनाधार के मामले में सबसे आगे है, इसे कोई इनकार कर सकता है? जी, एक आंकड़ा व्यक्तिगत मैंने जनाधार। बताया भी था। जी, एक आंकड़ा मैंने बताया भी था कि उत्तर भारत के जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, उसमें लोकसभा सांसद बसपा के 10 हैं, कांग्रेस के 10 नहीं बैठते इन सारे राज्यों को मिला के। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी लगा लेंगे, यूपी में तो है, सब कुछ मिला के 10 नहीं बैठे, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में 1 है, इस तरह से करके 10 नहीं बैठ रहे हैं उत्तर भारत में। तो बसपा को नकार नहीं सकते। तो मेरा अगला सवाल यही है कि क्या ये जो विपक्ष है, खासतौर से कुछ पार्टियां, खासतौर से सपा, खासतौर से क्या हल्के में आंक के चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? की पिछली बार एक विधायक आया, लेकिन बसपा का जो जनाधार है वो इतना भी न्यूनतम नहीं हुआ है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। कहीं से खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा विपक्ष को अगर वो इस तरह से ही चलता है आगे चल के? नहीं नहीं, मुझे 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 हल्के में आगे, मुझे उनको उनको बसपा की हैसियत का अंदाजा है। हम्म। कोई विपक्षी दल हल्के में नहीं ले रहा है, लेकिन लेकिन वो ये भी पोर्ट्रे कर जानता रहे है हैं कि ना, अगर दिखा बसपा, रहे हैं, लेकिन दिखा अगर रहे वो हैं कि जानते, बसपा जो कमजोर हो गई है। वो बसपा को इसलिए इस तरह से टारगेट करते हैं कि कहीं हाँ। कांग्रेस सिर्फ बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ अगर चली जाती है, तो उत्तर यस। प्रदेश में इन दलों के पास जमीन नहीं बचेगी। क्योंकि हम्म। माइनस मुस्लिम समाजवादी खत्म, माइनस मुस्लिम लालू यादव को आप कहीं नहीं पाएंगे, माइनस हम्म। मुस्लिम आप दूसरे, चूंकि मुस्लिम के दम पे इनका खेल है, वो ममता हम्म। हो, नीतीश हो, लालू हो, या खास तौर से अखिलेश यादव हो, उनको लगता है कि अगर मायावती, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने कोई अलायंस उत्तर प्रदेश में कर लिया और उसमें कहीं हम्म। पल्लवी पटेल भी शामिल हो गई, तो हमारे पास से जमीन नहीं खिसक जाएगी, हम 4% और 5% वोट की पार्टी बन के रह जाएंगे। और यही डर उनको, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस के गठबंधन से, इंडिया के गठबंधन से दूर रखने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है वैभव जी। लेकिन ये तो खैर कंक्लूजन के लिए, क्योंकि 13 मिनट हो गए, 15 मिनट में हम चाहते हैं कि वाइंड अप हो जाए। कंक्लूजन के तौर पे ये तो माना ही जा सकता है कि देखिए, बसपा की एक अपनी अलग राजनीति है और बसपा को अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक स्वतंत्रता के हिसाब से निर्णय ले। बसपा, बहन मायावती ले भी रही है, और मीडिया जो है लगातार बसपा पे आक्षेप लगा रही है और बहुत से आरोप लगा रही है, वो लगातार हुए हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये सब हुआ था। लेकिन ये तो मान के चला जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, और जब ये 4 चुनाव के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद कुछ नया घटित होगा, कुछ नया होगा, और आखिरी के जो 2 महीने हैं उसमें कुछ ना कुछ यूपी में देखने को मिल सकता है गठबंधन के लिहाज से। नहीं बिल्कुल, मैं तो दिसंबर के बाद गठबंधन का बदलते हुए बहुत से स्वरूप देख रहा हूँ, और उसमें हम्म। बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस सीरियस है, और उसे मालूम है कि हमारे बाद अगर किसी के पास पूरे देश में वोट है, तो वो बहुजन समाज पार्टी हम्म। है। तो वो बिल्कुल। उसको जो है इस तरह से वो नहीं करना चाहती कि कांग्रेस इसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो मेरा हम्म। अपना मानना है कि दिसंबर के बाद आप बहुत सा बदलाव देखेंगे वैभव जी, और दिसंबर के बाद आपको हम्म। बहुत कुछ दिखाई देगा जो बदला हुआ नजर आएगा आपको। ये इसकी संभावना हम्म। से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिसंबर के बाद बदलाव आए, और दिसंबर के बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती से सोनिया गांधी का मिलन कहीं होते हुए आप अगर देखें, तो इसमें बहुत चौंकने वाली बात हम्म। नहीं होगी। मेरे नजदीक ये गठबंधन बहुत ही जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो सबसे बड़ा गठबंधन इंतजार कर रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी का गठबंधन है, और वो गठबंधन देश की राजनीति में ये सारे समीकरण ध्वस्त कर देगा,
वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट कर जाएगी, लेकिन फिर इन दलों के पास अपने पैर के नीचे जमीन नहीं बचेगी। वह हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कासिम साहब, और हम दोबारा उनको बुलाएंगे और गहन चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि बीएसपी की राजनीति जो है वो बहन मायावती उसको एक अलग धुरी देती हैं और हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही हैं। और अभी चाहे ये बात कई बार दोहरा दी गई होगी, बसपा किसी गठबंधन में नहीं है। 6 महीने पहले आपको पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा गठबंधन के बारे में सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन समय बीतता गया और वो गठबंधन निकल के आया। ऐसा ही आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। और ये बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का इल्म है। अगर हम मेयर का चुनाव देखें तो मेरठ एक उदाहरण है जहां पे ओवैसी साहब ने पटकनी दी है, वो दूसरे नंबर पे उनका प्रत्याशी वहां पहुंचा है। और इसीलिए कई जगहों पे दलित जो है संभल वो में इस तो बड़ा बात का। दिलचस्प हुआ। संभल में जी जी आपने जी मेयर का जी। जिक्र किया। संभल में हाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं कुंवर इकबाल महमूद, हाँ वर्तमान में विधायक हैं। उनकी हाँ पत्नी समाजवादी पार्टी से चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी। हाँ 8 कैंडिडेट थे हाँ वहां पर। ओवैसी नंबर 1 रहे, जीते। दूसरे हाँ। नंबर पर वहां पर निर्दल रहा। तीसरे नंबर पे बसपा रही। चौथे नंबर पर भाजपा रही। पांचवें पे कांग्रेस रही। और ये आखिरी नंबर पे, नीचे 8वें नंबर पे जो कैंडिडेट रहा है वो कुंवर इकबाल महमूद, जो पूर्व मंत्री हैं। और ओ। वो खुद विधायक हैं 6 बार से। उनके पिता विधायक थे उससे पहले। और उसके बाद वहां ओवैसी ने उस सीट को छीन लिया है। तो इस चीज से वो समझ सकते हैं आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने किस तरह से मेरठ में सेकंड लग के क्या दिखाया है। तो ये चीज भी आप समझिए कि मुस्लिम जो है वो अपनी कयादत की तरफ भाग रहा है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो फिर किसी पार्टी के पैर के नीचे जमीन नहीं होगी। जिस मुसलमान जी। को लेके ये गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं वही मुसलमान हाथ से निकल चुका होगा। एक बात मुझे याद आ गई आपकी बात से, इमरान मसूद को मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो मीडिया ने काफी बाइट ली उनसे और पूछा कि मीटिंग में क्यों नहीं गए। तो कुछ मायना निकाला जा सकता है इस नहीं नहीं, घटना मैं का तो कि इसे इमरान मसूद। मैं तो खुद चौंकता तब था जब इमरान मसूद को मैंने मीटिंग में देखा था। क्योंकि बहुजन समाज हाँ पार्टी को मैं 1992 से फॉलो कर रहा हूँ। बहुजन समाज हाँ पार्टी में नॉन कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग में नहीं बुलाए जाते थे। इमरान मसूद हाँ। कोऑर्डिनेटर नहीं थे, उसके बावजूद मीटिंग में बुलाए जाते थे। और इस बात की हम्म, बैठक तो मुख्य कोऑर्डिनेटरों की थी। और उनको तो मंडल के कोऑर्डिनेटर भी उसमें नहीं बुलाए गए थे। तो ऐसे में मुझे हम्म। लगता है कि इसलिए उनको नहीं बुलाया गया कि जैसे कोऑर्डिनेटर्स ही बुलाए गए थे तो कोऑर्डिनेटर्स ही की मीटिंग थी। उसमें बाहर से किसी एक को भी नहीं बुलाया गया इम, था। अगर इमरान इमरान साहब बुला कह लिए रहे हैं कि जाते बहन तो। जी ने उनको इमरान साहब कह रहे हैं कि बहन जी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा है कि तैयारी कीजिए अपने क्षेत्र में जाके। ऐसा उन्होंने हाँ कहा तो है हो बाइट सकता में। है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इमरान मसूद जो है उनको न बुलाने के पीछे कोई ऐसा तर्क मुझे दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अलीगढ़ और मेरठ में जिस तरह का परिणाम रहा, इमरान मसूद साहब ने काफी सघन प्रचार भी किया, उसकी गाज उनके ऊपर गिरी हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, गाज जैसी चीज बसपा में मैंने गिरती हुई देखी नहीं है किसी दूसरी सीट के देखते हुए। हाँ। और वैसे वहां कभी पे मैंने सिटिंग ऐसा नहीं एमपी देखा। भी है बसपा का सिटिंग एमपी हाजी फजलुर रहमान साहब ऑलरेडी हाजी हैं, तो हाजी दिक्कत तो फजल वहां आने रहमान वाली है है, कुछ लेकिन नहीं। हाजी हाजी का टिकट नहीं है बहुजन समाज पार्टी से। मैं ऑन कैमरा आपसे कह सकता दानिश अली साहब कल नीतीश कुमार से मिलके हूँ, आए उनका हैं, भी ये भी चलो टिकट नहीं चर्चा है। कर लेता हूँ जाते जाते। बहुजन हाँ, समाज क्योंकि पार्टी के 10 निर्वाचित सांसदों में सिर्फ एक टिकट जो है आप उसमें उसको मिल सकता है वापस। 9 लोग टिकट नहीं हाँ पाएंगे। हाँ, संगीता आजाद को भी नहीं मिलेगा क्या? वो तो सब संगीता आरक्षित आजाद सीटों पे है। संगीता आजाद हूँ, या क्या कहते हैं हाँ। आपके नगीना हूँ। नगीना ने खुद मना कर गिरीश। दिया लड़ने से। अच्छा, गिरीश चंद्र जाटव ने। किसका हो मेरे रहा है पास आपके यही हिसाब खबर। से? जो आपने, हाँ, आपने बताया कि 9 है, तो कौन है एक एक कैंडिडेट है जिसको टिकट वो रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो सकता है? लेकिन ये काफी लोग जो हैं तरह तरह के मतलब हाथ पैर मार रहे हैं। मलूक नागर भी कई बार ऐसे बयान देते हैं जैसे लगता है कि रितेश पांडे हो, बहुत सारे जो लोकसभा के सांसद हैं नहीं नहीं, वो रितेश वगैरह तो अब पार्टी में है ही नहीं। है ही नहीं है। उनके पिता जब से गए हैं उसके बाद से माना जा रहा है न कि रितेश है पार्टी में पार्टी नहीं है। में, न यादव है हम्म पार्टी में, न ही हम्म। आपके क्या कहते हैं दानिश है बीएसपी हाँ में, न ही अफजाल है बीएसपी में। आप इन लोगों को ना मान सकते हैं। हाँ, बसपा जो है इनको ना माने पार्टी में तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी वर्तमान के लिहाज से, क्योंकि मानती ही आजाद नहीं है है। वो इस टाइम बसपा ने पे आज ये। तक किसी बैठक में उनको बुलाया ही नहीं। हाँ नहीं, कई बैठक में तो खैर गए हैं, ऐसा नहीं है। दानिश साहब भी एक दो बार नजर आए हैं। हाँ, सिर्फ शादी में दानिश आजाद, सॉरी दानिश अली। कुंवर दानिश शादी में गए थे आकाश की। कुंवर दानिश गए थे, हाजी फजल रहमान गए थे, और इमरान हम्म। मसूद गए थे। ये शादी में उस गए टाइम थे पे। जिनमें सांसदों में 2 लोग थे। हाँ। बाकी लोग चलिए, शादी में भी नहीं बहुत गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन पे बाद में चर्चा करेंगे। मैंने भी इस तरह की रिपोर्ट बनाई थी कि 10 जो सांसद है वो कहाँ हैं कहाँ नहीं।
लेकिन यह है कि आखिरी 6 महीने में सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो आजाद ही हो जाते हैं। उनको छूट है, वो कहीं भी जाएँ और अपनी जोड़-तोड़ उत्तर प्रदेश में सभी करते हैं। एक बात उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं कह दूं और उस बात से इत्तेफाक कासिम साहब भी रखेंगे, बहुत तजुर्बा रखते हैं उम्र के लिहाज से भी और काम के लिहाज से भी, कि कोई उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पे जो चुनाव लड़ते हैं वो कोई बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई नहीं है। लोग चुनाव लड़ने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। विचारधारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोग चाहते हैं कि ऐसी पार्टी से टिकट मिले जहां जीत की संभावना ज्यादा है, समीकरण सही बैठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में बहुत एड़ी चोटी का जोर लगता है और महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से प्रधानमंत्री निकलता है और 24 की जो कवायद है उसमें भाजपा को मालूम है कि अगर इस राज्य में कुछ कमी पेशी हो गई तो वो उसका सीधा असर केंद्र की सरकार पे पड़ेगा, वहां बहुमत पे पड़ेगा। इसलिए वो 80 में से 80 का आंकड़ा पहले ही दे रहे हैं, नारा पहले ही दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दिक्कत इन्हीं राज्यों में आनी है, हिंदी पट्टी में उनको दिक्कत पेश आ सकती है। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।